नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है हमेशा उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में इस वक्त जो है बीफ पर पाबंदी है। मवेशियों को काटना, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना, बेचना वग़ैरह वग़ैरह। तो फिर ताजिर दूसरी राह इख्तियार करते हैं, काटते कहीं और हैं, किसी और रियासत में जहां उसकी इजाज़त है, जहां पर पाबंदी आयद नहीं की गई, और उसको कर्नाटक में इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हो रहा है। जैसे कि कर्नाटक से पहले जब इसकी इजाज़त थी तो गोवा अभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अमल जारी है। खैर, अगर पुलिस की नज़र में, लोगों की नज़र में ये गलत है तो उसकी कुछ अपने उसूल हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से बेंगलुरु तक भैंस का गोश्त ले जाने के दौरान कल इतवार को 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 5 गाड़ियों को जब्त किया गया। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस जब्तगी के काम में श्री राम सेना के गुंडों ने दोडबल्लापुर में आईबी सर्कल में गाड़ियों को रोककर नक़्ल हमल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस के सामने जिस तरह का तशद्दुद इख्तियार किया है वो जो है काबिल एतराज़ है। कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है तो ठीक है, पुलिस है, हुकूमत है, वो अपना काम निपटेगी। लेकिन ये श्री राम सेना के गुंडे कौन होते हैं जो इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर के और पुलिस के सामने उनकी पिटाई कर रहे हैं? तो फिर पुलिस किस काम की? और पुलिस जो खामोश यहाँ खड़ी तमाशाई देख रही है इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, तो फिर इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो कानून को अपने हाथ में लेकर के मारने की कोशिश कर रहे हैं? और ये खामोश खड़ी तमाशाई उनको रोकने की भी कोशिश नहीं करती। जितनी वो लोग जो राम सेना के गुंडे कसूरवार हैं, उतने तो कसूरवार पुलिस अफसरान भी हैं कि उनके सामने जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और माहौल को पुरअमन बनाए रखने के लिए उन पुलिसों की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बात को लेकर के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है कि पुलिस अफसरान क्यों खामोश थे। जब पकड़ लिए गए थे तो ठीक है, गिरफ्तार कर लिए गए, जो तहकीकात और कानूनी कार्रवाई जो होनी थी वो कीजिएगा। लेकिन राम सेना के गुंडों को, जो प्रमोद मुतालिक जैसे जो है इस कट्टरपंथा और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी रखने वाला और लगातार हालात को जो है पूरी तरह से ख़राब करने के लिए अलग अलग तरह के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात दे करके माहौल को मुकद्दर करने वाले के फॉलोअर्स हैं ये गुंडे, जिन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को रोक करके उन पर जुल्म सितम अपनाया है। बहरकैफ खबर तो ये आ रही है कि इन बहुत सारे मुल्जिमान को, जिन्होंने यहाँ पर एक कार को जो 15 टन जो है ये बीफ लाया जा रहा था, मवेशी का गोश्त लाया जा रहा था, इस मौके पर खबर आई कि जो है गुड्स जो है ये एक लारी को आग लगाने की भी कोशिश हुई। तो इस सिलसिले में जो है यहाँ के पुलिस अफसरान ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि श्री राम सेना के गुंडों को किसी भी तरह की जो है वो यहाँ पर जवाज़ नहीं मिलता कि किसी इसको रोके, उन पर जुल्म सितम करे और फिर पुलिस खड़ी होकर के तमाशा देखते रहे। जब उनको इत्तला मिल गई है, इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ से उन लोगों को हट जाना चाहिए और पुलिस को अपनी कार्रवाई करने देनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस के सामने इस तरह जुल्म सितम अपनाते हैं तो फिर खामोश खड़े होकर के देखने वाली पुलिस भी, वो भी कसूरवार है। ये कहते हुए इस वक्त कन्नड़ा के सोशल मीडिया में जो है अलग अलग तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो रियासत गुजरात के एक अहम तरीन बल्कि तिजारत के लिए मशहूर सिटी से आ रही है।
बीजेपी की वजह से कसादबाजारी, माशी कसादबाजारी इक्तिसादी तौर पर किस कदर नुकसान हुआ है उसकी एक ताज़ा मिसाल है। रास्ते पर बैठे जिन लोगों को आप कुछ चुनते नजर देख रहे हैं, कोई तिनके नहीं चुन रहे, कोई कचरा या मामूली चीज नहीं चुन रहे हैं, बल्कि ये हीरे चुन रहे हैं जिसको एक बहुत ही ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने वाले ताजिर ने गुज़िश्ता 9 साल से परेशान होने के बाद अपने हीरों को उठा करके रास्ते में फेंक दिया था, जिसको चुनने के लिए लोगों की एक भीड़ यहां पर लग गई। ये मामला सूरत में हीरों की तिजारत के लिए मशहूर मिनी बाजार और अच्छा का है। वीडियो में लोग सड़कों पर हीरे ढूंढते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि माशी कसादबाजारी की वजह से हीरों के ताजिरों को अपने हीरे सड़कों पर फेंकने पड़े। कुछ लोग धूल भरी सड़क से छोटे जवाहरात उठाकर उनका जायजा लेते नजर आ रहे हैं। तमाम बाद में बात सामने आई कि सड़कों पर मिलने वाले जवाहरात दरअसल अमरीकी हीरे थे, जो आमतौर पर जाली ज्वेलरी और साड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। मौके पर मौजूद एक शख्स ने अहमदाबाद मिरर को बताया कि उसे जो हीरा मिला वो जाली निकला। बूम के मुताबिक वो अच्छापुर स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अलबेश गब्बानी ने सूरत हाल की तस्दीक करते हुए कहा कि किसी ने अमरीकी हीरों का पैकेट सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद करोड़ों रुपए मालियत के असली हीरों की अफवाह फैलने लगी और लोगों ने तलाश शुरू कर दी। गब्बानी ने यह भी तस्दीक की कि इस वाक़े का हीरा मंडी को दरपेश चैलेंजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ये कहते हुए कि जो है कसादबाजारी की वजह से एक ताजिर ने इसको फेंक दिया, तो दूसरी जानिब जो है उसकी कुछ अलग ही तस्दीक करते हुए नजर आ रही है। जबकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि सूरत में इस वक्त हीरों के कारोबारी के लिए गुज़िश्ता 9 सालों से बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक वीडियो आप देख रहे होंगे। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। लोग खुश हो रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन गुजरते अय्याम के साथ ऐसी खबरें भी हम लोगों के सामने आई कि जो बीजेपी से वाबस्ता करीबी लोग होते हैं उन पर भी या उनके घरों पर भी या उनके दफातर पर भी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ये यूपी के सुल्तानपुर की ताज़ा वीडियो है, जहां पर एक गवर्नमेंट डॉक्टर घनश्याम तिवारी को अजय नारायण सिंह, जो कि बीजेपी लीडर का एक रिश्तेदार था, उसने जो है कत्ल कर दिया और इस कदर उस पर जुल्म व तशद्दुद अपनाया कि उसकी जान चली गई। फिर इसके बाद इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। तो अब जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी यूथ विंग की जो उसके इहाते में मौजूद था दफ्तर, और उसके साथ उसकी बिल्डिंग और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पर इस वक्त हुकूमत ने बुलडोज कर दिया है, बुलडोज़र चला दिया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो में आपको इस वक्त मुंबई से जो आ रही है, थाने नामी इलाके से, कि वहाँ पर किस तरह से एक बहुत बड़ा अजदा, वो जो गैलरी टाइप बनी हुई लोहे की सलाखों के बीच में अपना सर फंसा करके जो है बुरी तरह से फंस गया था। यहाँ पर 2 नौजवानों ने उसको रेस्क्यू करने में, उसको बचाने में कामयाब हुए हैं। उसकी एक वीडियो इस वक्त थाने में मुख्तलिफ तबसरों के साथ, जबकि ये डेंजर भी था, ख़तरनाक भी था, लेकिन इन दोनों नौजवानों ने बड़ी हिम्मत की और उसको बचाने की कोशिश की है, तो जिसको अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, लुटेरों का बोलबाला हो चुका है। लगातार लुटेरे इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े पैमाने पर लूट खसोट मचा रहे हैं। दिल्ली से आने वाली ये खबर, जिसमें ये वीडियो हम आपको सुनाएंगे भी, बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की लूट खसोट मचाई गई है। इतवार की रात मामूल के मुताबिक दुकान बंद करके चली गई, लेकिन रात में दीवार में जो है सुराख बना करके चोर अंदर घुसे हैं
और फिर जो है 20 से 25 करोड़ का सोना, जेवरात वगैरह चुरा करके भाग गए हैं। संजीव जैन ने, जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं भोगाल एरिया में, वहां इन्होंने बयान दिया है और सीसीटीवी कैमरा में जो है सीसीटीवी कैमरा को भी डैमेज कर दिया गया है लूट खसोट मचाने से पहले। ये सारी चीज़ें इन्होंने बयान करने की कोशिश की हैं। आप इस वीडियो को सुन लें और अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जो है इस वक्त भारत के मरकजी शहर दिल्ली में लुटेरों ने किस तरह से बड़ी लूट मचाई है। संजीव जैन, सन ऑफ श्री महावीर प्रसाद जैन। ये मेरी दुकान उमराव सिंह ज्वेलर, 3 सेंट्रल रोड, जंगपुरा, भोगल। अच्छा, क्या हुआ रात में? हम संडे रात को 8 बजे दुकान बंद करके गए थे और अब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हमने खोली तो सारी दुकान में धूल ही धूल नजर आई। तो हमने कहा ये धूल कहाँ से आ रही है। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसकी दीवार में होल करके हमें ये लग रहा है कि सारा सामान उन्होंने चोरी कर लिया है। तो कितने का माल रहा होगा? अंदाज 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान है। 20 से 25 करोड़ का। हाँ जी। अच्छा, सिर्फ गहने ही या कैश? कैश तो होगा, 5-4 लाख रुपए कैश भी होगा और गहने और है ही सब सामान। अच्छा, कैसे बताया आपने, कैसे आए वो? ऊपर छत पे से तोड़ के आए हैं। छत तक जाने का रास्ता था? हाँ, अंदर से दुकान में से ही रास्ता जीना है, हाँ। उससे ही तोड़ के वो आए हैं। अभी तक कुछ सीसीटीवी वगैरह रहा होगा? वो है नहीं, वो सब कटा हुआ है, सब चीजें डैमेज करी हुई है। अच्छा, डीवीआर है? हाँ, पता नहीं, अभी देखा अभी नहीं, देखा पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कल दुकान बंद थी? कल दुकान की छुट्टी होती है। अच्छा, हाँ। तो कितनी पुरानी लगभग दुकान है? दुकान 75 साल पुरानी है इस बाजार में। वैसे यहाँ पे 8 साल पुराने, हम यहाँ इस शोरूम अपने 8 साल पहले बनाया था। हाँ। तो कोई गार्ड वार्ड ऐसा रात में रहता है? नहीं, रात में तो वो गार्ड जो लोकल कॉमन गार्ड है वही रहता है, सब यहीं बैठता है वो हमारी दुकान पे ही। तो उसको कुछ बताया हो? नहीं, अभी कोई किसी से अटैच, कोई किसी से बात नहीं हुई। अच्छा, तो जो गहने रहे हुए वो हम अमूमन इतने रहते हैं या कुछ? नहीं, तो हमारा स्टॉक है दुकान का, इतना रहता ही है, उसमें तो कोई बात। स्टाफ आपके यहाँ काम करता है? करीब 8-10 आदमी हमारे यहाँ काम करते सभी यहाँ पे? सब है, सब। ठीक। नाज़रीन गिरामी, ये एक वीडियो और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वीडियो आ रही है मध्य प्रदेश से कि किस तरह हिंदुत्व जहनियत के हामिल हिंदुत्व मॉब ने जो है ये खातून को मारने की कोशिश की है, उनके घरों पर हमला करने की कोशिश की है। ये मामला गरीब नवाज कॉलोनी के है, जहां पर 12 रबीउल अव्वल के चलते मीलाद के मौके पर अपने घर के सामने जो है वो उसकी निशानी वाला झंडा और कुछ बैनर लगा दिया गया था। तो यहाँ के मकामी लोग जो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग थे, उन्होंने इस झंडे को हटाने की कोशिश की तो घर की खातून ने इसको ना हटाने की बात कही। तो उस पर जोर और ज़बरदस्ती करते हुए लोगों ने भीड़ की शक्ल में आकर के उस खातून पर हमला करने की कोशिश की है, जिसको इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिश हो रही है। किस तरह की गुंडागर्दियाँ चलती है इन लोगों की, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से भी लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कल से केरला में एक वीडियो या एक शख्स की जानिब से बहुत सारी खबरें, अलग अलग गलतफहमियां फैलाने की कोशिशें हुई। इस वक्त हमारी तस्वीर में, हमारी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसके पीठ पर PFI लिखा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत में इस वक्त पाबंदियां आयद हो चुकी है, आप जानते हैं, मरकजी सतह पर। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से ड्रामा रचा जाता है खुद को सुर्खियों में लाने के लिए, या फिर अलग तर्ज से जो है अपने आप को मीडिया में पेश करने के लिए, हीरो बनने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। उसी तरह से ये जो है एक PFI ज़बरदस्ती 2 नौजवानों ने, जिसमें से एक आर्मी ऑफिसर भी है, आर्मी ऑफिसर की कल से केरला की ज़बान में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो दावा कर रहा था कि कुछ 6 शरपसंद अनासिर ने उसको रोका, उस पर हमला किया और उसके पीठ पर जो है PFI लिख करके फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात की तो उनको कुछ नहीं मिला, कौन शरपसंद थे, क्या थे। लेकिन उसके बाद जब शक हुआ तो खुद उसी आर्मी सोल्जर को पकड़ करके गिरफ्तार करके उसकी तहकीक की गई, हिरासत में लेकर के पता चला कि वो और उसके दोस्त ने मिल करके दोनों ने ये जो है ड्रामा रचा था। और ये जो इंसिडेंट हुआ वो छानापारा कड़ाईकल कोल्लम में पेश आया था। एक जो हलवील शैन है,
जो कि राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में EME में जो है, जो कि इंडियन आर्मी यूनिट है, वहां पर काम कर रहा था। उसने जो है इस तरह का इल्जाम लगाया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाकर के पता चला कि दोनों दोस्तों ने मिलकर के मुसलमानों को बदनाम करने, खुद को सुर्खियों में लाने के लिए खुद जो है हमले की प्लानिंग बनाई और खुद जो है एक दुकान से जाकर के पेंटिंग का डब्बा उठा लाए और उस पेंटिंग से अपने पीठ पर PFI लिखा। जिसने PFI उसके पीठ पर लिखा उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहां से वो PFI के डब्बे वगैरह सब पुलिस ने इस वक्त मीडिया के सामने पेश करते हुए किस तरह PFI के नाम से मुसलमानों को बदनाम करके केरला के कोल्लम में हालात खराब करने की कोशिश हुई थी, उसको यह सामने लाने की कोशिश हुई है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त कि किस तरह से जो है डेंजर जो है हालात ख़राब करने की होती है और ख़तरनाक सूरत हाल जो इस वक्त पैदा होती हुई नज़र। कल हमने वो वीडियो दिखाई थी कि जो है किस तरह से तमिलनाडु में एक आदमी ने बुर्का पहन करके गणेश चतुर्थी के पिंडाल के सामने नाचना गाना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसको धर लिया तो फिर पता चला कि हिंदू शख्स है। ये हालात हैं पूरे भारत में इस वक्त हालात ख़राब करने की। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो खबर ये है कि इस वक्त जो है कनाडा के साथ हिंदुस्तान की कशीदगी अपनी उरूज पर है। इस कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी वजारत खारिजा की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक पता ये चलता है कि अमेरिका के बाद कनाडा हिंदुस्तानियों के लिए दूसरा पसंदीदा मुल्क बनकर उभरा है और उसकी बड़े वजह वहाँ पर अंग्रेज़ी का बोलना बताया जाता है। हिंदुस्तानी अपनी शहरियत तर्क कर रहे हैं और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कनाडा की शहरियत इख्तियार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जारी कशीद के वक्त वजारत खारजा के आदाद शुमार से बात सामने आई है कि जनवरी 2018 से जून 2023 के दरमियान 1.6 लाख हिंदुस्तानियों ने कनाडा की शहरियत ली। ये तादाद हिंदुस्तानी शहरियत तर्क करने वाले कुल लोगों का 20% है और आदाद शुमार से पता चलता है कि कनाडा हिंदुस्तानियों का दूसरा पसंदीदा मुल्क बन चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो शहरी हैं वो भारत को तरजीह दे रहे हैं या फिर जो है कनाडा को तरजीह दे रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि बिहार में किस तरह से इंसानियत बार बार शर्मिंदा होती है। अब सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये के लिए एक खातून को जो है जिस तरह से उसको हरासा किया गया है, उसे बेलिबास किया गया है, इसकी सारी तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। 1,500 रुपये के कर्ज का सूद ना चुकाने पर दबंगों ने एक दलित खातून को बेदर्दी से पीटा। इस दौरान दबंगों ने दलित खातून को बढ़ाना भी किया, उसे मुबैना तौर पर पेशाब भी पिलाया। बताया जा रहा है कि वाक़या हफ्ते की रात देर गए पेश आया। जख्मी खातून खुसरोपुर PSC में ज़ेर इलाज है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इस सिलसिले में मुतासिरा ने गाँव के प्रमोद कुमार सिंह, उसके बेटे पीयूष कुमार और 3-4 दीगर लोगों के खिलाफ खुसरूपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की इत्तला मिलती ही पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गुर्बत और फिर ये सूद का जो है किस तरह से जो है दबंग इसका इस्तेमाल करते हैं और गरीब और जो पिछड़ा तबका है उस पर जो है जुल्म सितम की इंतहा करते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,